हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो पे जो पंच लाइट कहानी है, ये कहानी हर साल बोर्ड एग्जाम पे पूछे जाने वाली कहानी है। तो वीडियो को आपको एक भी स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है। तो यह पंच लाइट कहानी परीश्वर नाथ द्वारा लिखित है। इस पे गाँव का एक चित्रण किया गया है। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे पंचलाइट कहानी। जो पंचलाइट कहानी दिया गया है, तो पंचलाइट कहानी जो पंचलाइट कहानी है, यह कहानी परीश्वर नाथ द्वारा लिखित है। यह कहानी गांव में रहने वाली विभिन्न जातियों, जो गांव में विभिन्न प्रकार की जातियां रहते थे, अपने अलग अलग टोली बनाकर रहती थी। उन्हें में से महतो टोली के पंचों ने, जो अलग अलग अपना टोली बना के रहते थे, उन्हें में से एक महतो टोली जो थी, उन्हें उनके जो पंच थे, पंच ने पिछले 15 महीनों से दंड जुर्माना के पैसों से रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा। जो दंड जुर्माना के बचे पैसे जो बचे थे 15 महीने में से, तो रामनवमी के जो मेला आया था, रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा। अब इस पे देखेंगे, जो पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद बचे 10 रुपए से जो पेट्रोमैक्स खरीद लिया, और उससे जो उसके खरीदने के बाद जो 10 रुपए शेष बचे थे, की सामग्री खरीदी गई पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को देखने के लिए। जो पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट को खरीद के लाया गया जब गांव में, तो उसको देखने के लिए टोले के सभी बालक, मतलब उस मोहल्ले के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हुए। पंचलाइट को देखने के लिए सभी बालक, औरतें और मर्द उसको देखने के लिए एक जगह इकट्ठे हो गए, और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इस पूजे पाठ का प्रबंध करे। जो पंच था, मतलब सरदार था, उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके पूजे पाठ का प्रबंध करे, इसका पूजा पाठ किया जाए। अब जो दूसरी शर्त थी, अब हम लोग ये शर्त देखेंगे। तो पंचलाइट को जलाने की समस्या, पंचलाइट तो मेले से खरीदे आ गई, लेकिन उसको जलाने की जो समस्या थी, तो उसको जलाएगा कौन, जलाने की समस्या आ गई। अब महतो टोली की सभी लाइट के आने से बहुत उत्साहित थे, तो गांव में आया था, तो गांव में पंचलाइट आने से जो गांव के लोग थे वो बड़े उत्साहित और खुशी थे, मतलब उनके अंदर बहुत ही खुशी थी गांव में जो पंचलाइट आने के कारण। तो पंचलाइट आने से सभी जो गांव के बालक, औरतें और मर्द बहुत ही खुशी थे। अब देखेंगे इस पे जो और दिया गया है आगे। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई कि उन लोगों के सामने जो पंच थे और गांव के जो लोग थे, उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी कि वह पंच लाइट जलाएगा कौन। जो पंच लाइट वो खरीद के लाए थे रामनवमी के मेले से, उस पंच लाइट को जलाएगा कौन। तो क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसे जलाना नहीं आता था, जो उस मोहल्ले के, जो उस टोले के लोग थे, वो पंच लाइट को जलाना नहीं जानते थे। तो महतो टोले के किसी भी घर में अभी तक ढिबरी नहीं जलाई गई थी। जो मतलब उस टोले के लोग थे, किसी भी लोग अभी तक अपने घर पे ढिबरी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सभी पंचलाइट की रोशनी को ही सभी और फैला हुआ देखना चाहते थे। जो गांव के लोग थे, वो गांव के लोग जो पंचलाइट खरीद के लाई गई थी रामनवमी के मेले से, वो उसी की जो रोशनी थी, उसी को अपने मोहल्ले के चारों ओर देखना चाहते थे। तो पंच लाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। तो जो पंच लाइट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के जो के लोग थे, उनका मजाक बनाने लगे। मतलब अलग अलग ये टोले थे, तो उस पे अलग अलग टोले रहते थे। अब इसका जो दूसरा टोला है, उसका दिया राजपूत टोली। अलग अलग टोली रहते थे उस पे, तो राजपूत टोली के जो लोग थे, उनका मजाक उड़ाने लगे, जिसे सबने धैर्य पूर्वक सहन किया। मतलब जो गांव के लोग थे, पंच लोग और गांव के सब लोग थे, जिससे सबने धैर्य पूर्वक सहन किया। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति के मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे। मतलब जो गांव के पंच थे, उसने निर्णय लिया, उन लोगों ने निर्णय लिया कि जो ये पंचलाइट है, ये पंचलाइट जो दूसरे टोले के लोग थे, उन टोलों की मदद से ये पंचलाइट को नहीं जलाया जाएगा, ये पंचलाइट जले अथवा न जले। अब हम लोग देखेंगे जो इस पे आगे दिया गया है। टोली द्वारा दी गई सजा, भुक्त भोग रहे गोधन की खोज। जो टोली द्वारा मतलब दी गई सजा, गोधन नाम का एक इस पे नायक है। तो टोली के जो लोग थे, उस गोधन को एक सजा दिए थे, वो हम लोग आगे इस पे देखेंगे। गुलरी काकी की बेटी, जो गुलरी एक काकी थी, एक मुनरी थी। गुलरी काकी की बेटी मुनरी, जो गुलरी काकी की बेटी थी, वो मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा था।
मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को और कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी। उसको मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जला लेता है, तो मुनरी ने अपनी सहेली कनेली को और कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। तो गोधन को पंचलाइट जलाना आता है। सभी पंचों ने सोच विचार कर निर्णय अंत में लिया कि गोधन को बुलवाकर इस पंचलाइट को जलवाया जाए। जो गांव के सभी लोग थे और पंच ने यह निर्णय ले लिया कि जो पंचलाइट है, ये पंचलाइट गोधन को बुलवाकर इस पंचलाइट को जलवाया जाएगा, किसी दूसरे टोले के लोगों से नहीं जलवाया जाएगा। तो अंत में निर्णय लिया और गोधन को बुलवा लिया। और गोधन द्वारा पंचलाइट जलाना सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोधन को मनाने गुलरी काकी पहुंची। मतलब जो पंच सरदार थे, सरदार के जो छड़ीदार, जो उनके मतलब लोग थे, सरदार ने अपने लोगों को भेजा और कहा कि गोधन को लेके आओ। तो उनके कहने पर, छड़ीदार के कहने पर गोधन नहीं आया। और फिर जब गोधन नहीं आया तो उनके लेने के लिए गुलरी काकी पहुंची, मतलब मुनरी की मम्मी उसको लेने के लिए पहुंची। तो गुलरी काकी गई और गोधन को लेके आई। अब देखेंगे जिस पे आगे और दिया गया। तब गोधन ने आकर पंचलाइट में तेल भरा। गोधन जब आया तो पंचलाइट में उसने तेल भरा और जलाने के लिए स्प्रिट मांगा। जैसे ही पंचलाइट को जलाया और जलाने के लिए स्प्रिट मांगा। स्प्रिट के अभाव से उसने गरी मतलब नारियल के तेल से ही पंचलाइट को उसने जला दिया। जो पंचलाइट था, नारियल के तेल के सहायता से पंचलाइट को जला दिया। पंचलाइट के जलते ही टोले के जो सभी सदस्य थे, तो पंचलाइट के जलते ही टोले के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। कीर्तन और भजन लोगों ने स्टार्ट कर दिए। एक स्वर में महावीर स्वामी की जय की धुन भी की गई। पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। जो पंच लोग थे गोधन को माफ की। गोधन ने जो होशियारी से पंचलाइट को जला दिया, उसे सब प्रभावित हुए। गोधन के प्रति सभी लोगों के दिल का जो मैल था वो दूर हो गया। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया और गोधन को सभी लोग ने बड़ी हसरत की निगाहों से देखा। अब देखेंगे इस पे जो दिया गया है। सरदार ने गोधन को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाकर कहा कि तुमने जात की इज्जत रख ली है। जो सरदार थे गोधन को अपने पास बड़े प्यार से बुलाया और उससे कहा कि तुमने जात की इज्जत रख ली। तुम्हारे साथ खून माफ, खूब गाओ तुम सलीमा का गाना। अंत में गुलरी की काकी थी, उसने गोधन को रात के भोजन पर आमंत्रित किया। जो गुलरी थी उसने गोधन को रात के भोजन पर आमंत्रित किया। गोधन ने फिर से एक बार मुनरी को देखा। ये जो सलीमा का गाना गाता था, इसकी वजह से ही सरदार और जो गांव के लोग थे वो गोधन को गांव से अपना दूर कर दिया, इसका हुक्का पानी बंद कर दिए थे। अब हम लोग देखेंगे जो और आगे इस पे दिया गया है। और नजर मिलते ही लज्जा से मुनरी की पलकें झुक गई। और नजर मिलते ही मुनरी की पलकें झुक गई। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें।